सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। लगता कोई जगह की पानी नहीं मिला। आज हमारे मेला में सब अन्न मिला के सब भूख से तड़के पर नहीं मिला थे ना। तो वही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आज मोट 5 ठेले का लेकर हमें पढ़ाए। सबसे पहले मैं यहाँ पूछो यानी 8 बजे साहब तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई। अब बुजुर्ग तो आप कुछ गोटा तो गलत सीने में आग। हमारे बच्चे इस बार तलवार बहुत सबके सीने में आग है और सबके सीने में उतनी ऊर्जा है, बशर्ते हम उसको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उस ऊर्जा को हमारे समाज के उत्थान के लिए अगर लगा सकें, वो बच्चे हमारे विरोधी नहीं, हमारी पहुंच नहीं है, क्यों हम उन बच्चों के ऊर्जा को सही तो आँखों में पानी चाहिए। इसको मैं रत्नाकर सर को समर्पित करता हूँ कि उनके आँख में जो मैं देखता हूँ, और आदरणीय यहाँ के हमारे स्तंभ हैं करियारे साहब से लेकर सारे स्तंभ लोग कि है सीने में आग तो आँखों में पानी चाहिए। तड़पे जो हम सब के लिए वो जवानी चाहिए। अपने लिए तो जीते हैं सब जिंदगी यहाँ मिट जाएं, इस समाज के लिए वो कुर्बानी चाहिए। वाह वाह वाह। इस समाज के लिए वो कुर्बानी चाहिए। वो शहरों से निकल कर गाँव तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके लिए क्या है, हम लोग जो कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पा रहे। हमारे तो जरूर है कार्यक्रम के नाम से आगे हैं, लेकिन जो हमारा मेन कार्यकर्ता होना चाहिए वो गांव में होना चाहिए। एक बार अगर कार्यकर्ता को गांव में सूचना मिल जाए तो पूरे गांव में बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा आप लोगों से विनती है, बार बार निवेदन है कि आप अपने अपने गांव में जाकर कार्यकर्ता पैदा कीजिए। एक एक युवाओं को पकड़िए कि वो लोग यहाँ का सूचना अपने पूरे गांव में, मोहल्ला में और पड़ोस के गांव में भी सुनाएं, ताकि ये जो कार्यक्रम है और भव्य रूप ले सके। बस मेरा यही सुझाव है और यही कहना है। मैं बिलासपुर जिला ग्राम बिजौर से आया हूँ, अपने 2 बच्चों को लेकर आया हूँ।
मेरा नाम डॉक्टर उत्तम लश्कर है। मैं छोटा सा होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। बहुत बढ़िया हमारे डॉक्टर जी लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी 2 शब्द बोलेंगे ही कि हम बहुत आभारी हैं हमारे सूर्यांश उत्थान शिक्षा उत्थान समिति है उनका, जिन्होंने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम रखते हैं और ये सफलपूर्वक चल भी रहा है और चलता रहे। मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ जो युवक युवती परीक्षा सम्मेलन है, प्रतियोगिता परीक्षा, ये भी ठीक है। और मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगा है वो ये है कि विधवा और विधुर को जोड़ने का तरीका। तो इसी संदर्भ में हमारे गांव की एक बच्ची है जो एमए की है, जो परित्यागता है, इसको मैं साथ में लेकर आया हूँ और वो भी परीक्षा में सम्मिलित हुई है। और मैं ये चाहूँगा कि उस बच्ची के विवाह पर थोड़ा सा इसको डिटेल करूँगा कि बिजौर हम लोग का गांव है, हमारे गांव की बच्ची है, वो खमतराई शादी की, उसका नाम क्या है? तो बोले संगीता। तो संगीता लोग कितने भाई बहन हैं वो नहीं बता पाया। वो फिजिकल और मेंटल डिस्टर्ब लड़का था, तो उस तरह से उन लोगों का परित्याग हुआ। तो उस बच्ची को मैं लेकर आया हूँ और समाज से निवेदन करता हूँ, अगर जोड़ने का टूटा हुआ परित्यागता है उसको अगर समाज किसी तरह से जोड़ दे तो बहुत। मेरा नाम ताराचंद रत्नाकर है और मैं छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर रायपुर में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आप सब देख ही रहे हैं, सूर्यांश निरंतर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है। बच्चे कैसे आगे आए उसकी हम चिंतन करते हैं, कैसे करके उनका भविष्य गढ़ जाए, भविष्य बन जाए, कैसे वो प्रतियोगी परीक्षा में आगे आए, कैसे अपने जीवन को संवारे। ये हमारी समस्या है और हम सब की समस्या है, समाज की समस्या है ना। इस समस्या से हम कैसे उभरेंगे? जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, अच्छे अपने जीवन को संभाल लेंगे, कोई अच्छे व्यवसाय में आ जाएंगे, कोई अच्छे जॉब में आ जाएंगे, तो हमारा समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। अभी तक समाज में 2 ही कलेक्टर हुए, स्वर्गीय सम्माननीय एल एन सूर्यवंशी साहब और एस एल रात्रे साहब। एक स्वर्ग सिधार गए, दूसरे रिटायर हो गए हैं वो भी। उसके बाद तीसरा आज तक कोई IAS पैदा नहीं हो पाया है। तो ये हमारी भी कमजोरी है। आज संपूर्ण संसाधन है बच्चों के पास में, पढ़ने लिखने कोई कमी नहीं है, स्कूल कॉलेज की कोई कमी नहीं है, प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं। तो क्या कारण है हमारे बच्चे आगे नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है हमारे बच्चे ज़्यादा विकास नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है हमारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? इसको मुझे लगता है कि ये हम माहौल नहीं दे पा रहे हैं। सब चीज़ तो दे रहे हैं, अकेला व्यक्ति तैयारी करता है और 10 लोग के साथ में तैयारी करता है। तो 10 लोग के साथ में तैयारी करता है तो जो एक चीज़, एक प्रश्न जो पढ़ दिया एक व्यक्ति, एक लड़का एक प्रश्न पढ़ दिया, उसका उत्तर 10 लोग मिलके बना रहे हैं और वो 10 लोग कंठस्थ हो गया, कभी भूलेंगे नहीं। ये होता है ग्रुप डिस्कशन का मतलब। तो ऐसा माहौल हमारे समाज में नहीं है। गांव-गांव में ये माहौल हमको पैदा करना है और ये सब आप लोग जब सहयोग करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। हमारे 2-4 लोगों के करने से कभी संभव नहीं हो पाएगा। हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी हो पाएगा। सूर्यांश अकेला क्या है जी? सूर्यांश कोई हाड़ मांस है क्या? उसका कोई शरीर है क्या? हम सभी उसके शरीर हैं, हम सब अंग हैं, हम ही लोग हैं जो उसको आगे बढ़ाएंगे, उस लोगों को बताएंगे तभी ये हो पाएगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके ऐसा नहीं पूछता कि मैं क्या आपके लिए करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या योगदान रहेगा या मुझसे क्या अपेक्षा करते हो। ऐसा पूरे समाज में कोई व्यक्ति नहीं करता। जिसको हम ज़बरदस्ती बोल दें, प्रधान सर आए, सर ऐसा ऐसा कर दीजिए, वहाँ पर ऐसा व्यवस्था करना है, तो हम इनको बहुत अच्छा क्लोज संबंध तो कर पाएंगे, है ना। जिनसे क्लोज संबंध उनको नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब अपनी जिम्मेदारी समझें कि मेरा कार्यक्रम है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे परिवार के लिए है। सूर्यांश इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल खोले हैं हम लोग, 70 बच्चे हैं और गांव के ही बच्चे हैं। 3 बच्चे अन्य समाज से हैं, बाकी बच्चे हमारे ही समाज के हैं।
67 बच्चे हमारे समाज के हैं और फीस देने की स्थिति में नहीं है। अब हमको इंटरनेशनल स्कूल पढ़ाना है उनको, ठीक है, तो हमारी भी लिमिटेशन है, एक सीमा तक करेंगे और कर भी रहे हैं, है ना। और जब फीस नहीं आएगा तो हम समाज से अपेक्षा करेंगे, है ना। तो जब तक समाज जिम्मेदारी नहीं समझेगा, ये नहीं कहेगा, देखिए आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आपको पता है इतने बड़े कार्यक्रम में कुछ खर्चा तो हुए होंगे, है ना, सबको पता है, खाना बन रहा है, ये टेंट लगा है, माइक लगा है ना, प्रश्न पत्र छपवा रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें व्यवस्था करना पड़ता है। तो हम सबको जब किसी भी कार्यक्रम में आते हैं, यही सी कार्यक्रम में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में जब हम जाते थे, किसी के यहाँ मरनी हो जाता था, जाते थे, है ना, जाते थे तो बहुत घरेलू रिश्ते हैं तो दाल चावल लेके जाते थे, कुछ लोग पैसा लेके जाते थे, कुछ लोग और सहयोग के तौर पे बनाते थे, मिष्ठान वगैरह बनवा देते, चलो उसी में सहयोग हो जाए करके। उसका रूप आज भले ही विकृत हो चुका है, उसको बंद करना चाह रहे हैं हम लोग, है ना। अब एक और बात आई कि कपड़ा नहीं देना है, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है, कपड़ा देते थे, जला देते थे उसको, लेकिन आप ये भी देखे होंगे कपड़े के बदले में कुछ पैसा देना है उसको, तो वो नहीं निकलता है, वो निकलना चाहिए ना। कीजिए, हाँ, आसपास के लोगों को प्रेरित कीजिए कि स्कूल में एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा दें। अब देखिए हम लोगों ने वो किया था, वैन किया था, वैन का किराया भी नहीं दिए पालक है, अब उनकी स्थिति नहीं है तो नहीं दिए, उसको भी हम वहन कर रहे हैं। बहुत से लोग यूनिफॉर्म नहीं ले पाए, है ना, तो कई तरह से कर सकते हैं आप। उसमें से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं जो सक्षम व्यक्ति है, एक बच्चे को साल भर का फीस आप पटा सकते हैं और उनके यूनिफॉर्म और बस्ते की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे भी करके कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहते हैं उनके लिए पूरा मैदान खाली है कि आप समाज के लिए बहुत सारे काम ऐसे छोटे छोटे कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ आपको लग रहा है कोई चीज़ देना चाहिए जो यहाँ उपयोग हो सकता है, आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई सामान दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कमियाँ बोल रहे हैं, भाई साहब ने कहा कि गांव गांव आप कार्यकर्ता तैयार कीजिए, है ना, तो ये हम सब की जिम्मेदारी भाई, हम खुद तैयार हों और वहाँ लोगों को बोलें। संभव नहीं कि हम गांव गांव हर बार जा सकें, जाते हैं तो सीमित समय रहता है, मैं महीने में 4 सप्ताह में से कम 2 सप्ताह तो मैं समाज के लिए देता ही देता हूँ, है ना। कुछ लोग देते हैं जहाँ भी रहे, हम आज यहाँ नहीं रहते तो रायपुर में मीटिंग होती रहती, यहाँ नहीं रहते तो बिलासपुर में कुछ न कुछ होते रहता है, हमेशा हम सतत सोचते रहते हैं कैसे बेहतर कर पाएँ कर। ये सब भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, तभी हम बहुत जल्दी इसको कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। हम दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर देते रहेंगे तो संभव नहीं है भाई। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं हो पाया, किसी को मंच नहीं मिल पाया, किसी को माइक नहीं मिल पाया, किसी को मोमेंटो नहीं मिल पाया, किसी को इनाम नहीं मिल पाया, किसी का सम्मान नहीं हो पाया, बहुत सारी समस्या है। बहुत से आप गांव जाएंगे तो ऐसे बोलते हैं, हम तो गए रहे गाँव, पूछा नहीं, कोई पूछिया नहीं रही, गाँव आता तो पूछता, तो बढ़िया बात करता, वहाँ जाता तो पूछता नहीं। आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ, कल सुबह से मैं 11 बजे से यहाँ आया हूँ और 2 जना वो साथी मन आए हो, देख जो सेवानिवृत्त हमें 2 जन साथी मन लेके आए हैं, है ना। अब कल से हमें पूरा टेंट लगवाना, पाली के साथी मना ही नहीं, लड़का मन, है ना। कैसे संभव है, हम कैसे बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे आके यहाँ उपद्रव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, कुर्सी तोड़ देते हैं, थाली फेंकते हैं। 8 दिन तक के लिए हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, इधर कहाँ कहाँ क्या क्या फेंका है आप देखना। दूसरे दिन तो कार्यक्रम होता है, सब भाग जाते हैं ना, हमको तो लगाने के बाद समेटना भी पड़ता है ना। अभी देखिए, अभी एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बहुत से लोग के पास बहुत कम समय होगा, वो आएंगे, खाना खाए तो खाए, नहीं तो निकल जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इनाम नहीं मिला, सही समय नहीं मिला, लेट में शुरू किया, दुनिया भर की समस्या रहेगी, है ना। यहाँ आपका क्या योगदान है, आपने यहाँ के लिए क्या किया, क्या योगदान दिया, उसके लिए ये नहीं सोचते हैं। हमको अपनी जिम्मेदारी एहसास होना चाहिए। सुर्गे साहब ने कुछ मुझे बताइएगा सर क्या काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, ऐसा होना चाहिए, सबको होना चाहिए कि भाई आप आए हैं, ये आए हैं बुजुर्ग लोग मेरे साथ में, बेचारे सुबह से लेके बोरी पकड़ के पूरा जितना कचरा को साफ किए हैं, आसपास के जलाए हैं 2 जगह, आप देख लेंगे, रात इधर उधर होगा,
पिछले बार आए थे तो 1 सप्ताह तक के पानी दर पे थे वो, है ना। तो काम बहुत है। ये देखिए बहुत से लोग रहते तो 1 घंटा में पूरा घास साफ हो गया रहता। फावड़ा थोड़ा तो किसान है ना हम लोग। इस महोत्सव में हम लोग 60 से 70 हज़ार मजदूरी दिए हैं, सबरिया लोग से काम करवाएं। कार्यकर्ता नहीं आता, कैसे करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं, है ना। और सब लोग किसान हैं, सारे लेबर कुली हमारे समाज के लोग हैं। हम खेत में हम रोज़ काम करते हैं, बाड़ी में रोज़ काम करते हैं, बिल्डिंग हम ही बना रहे हैं, बढ़ाई काम हम ही कर रहे हैं, सब काम हम कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए नहीं कर पाए। तो समस्या है साथियों, आप सब समझें, महसूस कीजिए इस चीज़ को। यहाँ पर बढ़िया रेसिडेंशियल व्यवस्था बन चुका है। कोई भी कार्यक्रम आता है तो 1 दिन पहले आइए और हाथ बटाइए काम में, तब हम एक दूसरे को और करीब से जानेंगे और पहचानेंगे, है ना। तब हम और अच्छे से बढ़िया कार्यक्रम कर पाएंगे। और बातें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को जाने हम अपनी अपनी समस्या को। आज के कार्यक्रम के लिए भी मैं अपील करना चाहता हूँ। इतने सारे इनाम हम लोगों ने रखा है, हमारे पास बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि समाज आया तो कुछ न कुछ करके जाएगा, करेगा निश्चित रूप से, हम ये उम्मीद करते हैं। और नहीं तो हम तो है ही, जो तनख्वाह मिलता है उसी में से अपने बच्चों को पेट काट करके करते हैं। तो लिमिटेशन है, उसको भी समझिए आप लोग। जब आप आते हैं, कहीं भी जाते हैं सामाजिक कार्यक्रमों में, तो अपना अपना अंशदान जरूर देना चाहिए। 200 हो, 400 हो, 1000 हो, 2000 हो, जितना आपकी शिक्षा है और आपका पॉकेट अलाउ करता है वो जरूर देके जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सूर्यान सभी को। बहुत बहुत सर, प्रधान सर को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना विचार रखें। मेरा खास घर महंत है जांजगीर, और अभी वर्तमान में मैं सिपत में डिग्री से सिपत में हूँ, और वहाँ पर भी प्रबंधक के पोस्ट पे हूँ। सूर्यान शिक्षा उत्थान समिति का जब से गठन हुआ है और उसका जो सोच है वो तो आप सभी को विशेष रूप से पता ही है। और जैसा कि अभी सर लोगों ने बताया, तो इनका जो कोई भी संगठन का जो विकास होता है वो जैसे जैसे उनका सजेशन आते जाता है लोगों से, और जो जनता की जो अपेक्षा रहता है उसी को अपने में समेटते हुए और सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ते जाता है। तो शुरुआत में तो सबका यही कहना था कि एक अपने हिसाब से चलने वाला संगठन है और कर रहा है अपने हिसाब से इस टाइप का। बट देखेंगे कि जैसे जैसे लोगों से फीडबैक मिलता गया है वो अपने आप में सुधार करते गया है, और लोगों के जितना करीब जा सके उतना करीब जाने की प्रयास में और प्रयत्न में। ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी बात, जैसे गवर्नमेंट योजना जैसे आता था कि शासन आपके द्वार, अब मान के चलिए वही सूर्यान शिक्षा समिति जो है, उत्थान समिति, पहले कोई अधिकारी बन जाता था तो फिर वो समाज से कट जाता था, लगभग कट जाता था, क्योंकि उसकी भी अपनी व्यवस्थाएँ रहती थी कि कहीं सरकारी काम में, योजना में, कहीं जो है या जो भी उसको मिलता है शासन से, वो करने में वो बिजी हो जाता था, और उसके पास वो मौका भी नहीं होता था और वो जुड़ भी नहीं पाता था समाज से। तो अभी देखिए कि जब भी ग्रामीण सूर्यांश का हुआ है तो यहाँ के अधिकारी जाके जो लास्ट जो सबसे जो दूर है, जो बच्चे हैं, उन तक डायरेक्ट पहुँच के बताता है कि भाई वो कैसे और किस तरीका करके वो कैसे ऊपर पहुँचा है। और ये सरकारी ऑफिसर ही नहीं बोलते, जो भी समाज के बढ़े हुए लोग हैं, चाहे वो अधिष्ठता हो या वो ड्राइवर बनने के बाद कलेक्टर के लिए तैयारी करता है, तो ये फ़र्क होता है। तो उसको बोलता था कि हमको उस समय पता नहीं चल पाया और हम अपने पापा को फॉलो किए, हमारे पापा ये थे तो हम ये बन जाए करके। तो हमारे इसमें भी वही लगभग देखा जाता है कि किसी के पापा अगर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मिस्त्री वगैरह में, तो बेटा ऑटोमेटिक को मिस्त्री बन जाता है। लेकिन उसमें पोटेंशियल इतना है कि वो कलेक्टर भी बन सकता है, पुलिस भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है, बट उसको क्या उस समय गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उस समय सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक चीज़ जो शुरुआत हुआ है कि ऑफिसर्स जो है और जो भी अपने क्षेत्र के सक्सेसफुल लोग हैं
वो गांव-गांव ग्रामीण भवनों में जाके वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और एक सर बताया कि काले राज ऊपर राज वाला, तो हम भी सिपत में थे, कोरबा में भी थे। कोरबा में करीब करीब हम लोग साल भर रहे। तो उस समय 2005-06 की बात है। तो उस समय भी ऐसा मतलब माहौल नहीं था कि हम उस जगह जाके उस परिवेश में हम घूम फिर पाते, क्योंकि उस समय कोई संगठन नहीं था। हम गए वहाँ पे अपना NTPC में ज्वाइन किए, ट्रेनिंग किए, उसके बाद सिपत आ गए। सिपत में आए तो सिपत में भी वैसा कुछ बड़ा नहीं था, तो वहाँ भी हम लोग नहीं घूम पाए। लेकिन जब ये संगठन जब सूर्यांश जब जाके एक सबसे आखिरी छोर में गांव के अंदर गया, तब हम लोग भी इसका टीम मेंबर बने और हम लोग भी सर लोग के मार्गदर्शन से सब जाते रहे हैं। तब समझ में आया कि हमारा समाज तो बहुत विशाल है और इनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अपने आप को काफ़ी आगे तक प्रोजेक्ट कर सके और अवसर का लाभ प्राप्त कर सके। तो ये बहुत अच्छा हुआ इस बार का, जैसे बच्चे अभी निकल रहे हैं तो अभी इनको एक जो प्री होता है, जैसे कि शुरुआत होता है, कई लोग क्या है कि एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मतलब आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप परफेक्ट बनते जाते हैं। तो शुरुआत हो गया है, बच्चे लोग अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे। तो टेक्निकल का यहाँ पे कोई वो नहीं था, कोचिंग सेंटर नहीं था। हम लोग को ढूंढना पड़ता था, जाके भिलाई में ढूंढे, एक एक सेक्टर में जाके वे हमको टेक्निकल पढ़ना है, कोई पढ़ा दे करके। तो हम लोग को उस समय भी नहीं मिला। हम पैसे पकड़ के जाके वहाँ ढूंढ रहे हैं कि कोई हमको पढ़ा दे करके। तो ये सोच सकते हैं, मतलब आप चाह रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है आदमी। और यहाँ तो ऐसा है कि जितने एजुकेटेड लोग हैं संगठन में, सब आके आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, भाई आ जाओ हमारे पास, हम पढ़ाएंगे तुमको। तो ये अभी एकदम रिवर्स हो गया है। वो थोड़ा समझने वाली बात है और पालक को चाहिए कि ऐसे मौका का फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को प्रेरित करें। और घर में जैसे 10वीं 12वीं है, 12वीं अगर बड़ा लड़का पढ़ रहा है तो उसके ऊपर मालूम वहाँ कोई नहीं है तो वो अकेला फील करता है। लेकिन अगर 12वीं के 10 बच्चे हो जाए तो किसी को एक चैप्टर पता है, किसी को दूसरा चैप्टर है, और जब 10 लोग मिलेंगे तो उसका सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। जुड़ाव जरूरी है। जैसे चिड़िया वाला कहानी कई बार आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जंगल में आग लगी तो सब लोग पानी डाल रहे थे, कुछ लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, बंदर भी बैठा था। तो एक गौरैया आया चिड़िया और अपने चोंच से पानी ला के उसमें डालने लगा। वो बंदर हंसा कि बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे खून से क्या हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो चिड़िया बोली कि ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा और लोगों से पूछा जाएगा तो बोलेगा कि भाई ये चिड़िया जो है वो आग बुझाने वालों में शामिल था, ना कि देखने वालों में। तो बस यही हमारे इतना विशाल समाज है। अगर हम एक एक बूंद भी प्रयास करते हैं और एक एक लोग को जोड़ते हैं, तो जो कार्यकर्ता की कमी है सर ने जैसे बताया और सुझाव जैसे आया, तो अगर एक एक बूंद जोड़े, अगर गांव से एक लड़का भी अगर हम मोटिवेट करके तैयार कर पाएँ या वो खुद से अपने आप को समाज के लिए प्रस्तुत कर दें, तो ये सब समस्या ख़त्म हो जाएगी। और हमको चाहिए भी कि हम जब भी कहीं भी जा रहे हैं तो समाज के बारे में हम सोचें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। और जब ऐसा बड़ा आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ छूट जाते हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। अब बाकी उदाहरण तो बहुत है, जैसे गांव घर में खुद का शादी हो जाता है, मान लो उसमें भी 2-4 रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं, हर का बात है। तो जब हम एक छोटे से घर के शादी को हम एकदम इफेक्टिव नहीं हम कर पाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा आयोजन है। तो इसमें लोगों को अपेक्षा है, ठीक है, अपेक्षा होनी चाहिए और अपेक्षा पूरा करने के लिए उन्हीं के तरफ से भी सॉल्यूशन आना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रस्तुत हो तो कृपया शीघ्र आए। तब तक के मैं भाई बच्चों को संबोधित करेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो कितने कठिन
अब एक और बात बता दो, अभी एक पिक्चर डायरेक्ट किए हुई और दूसरी उनकी लिखी हुई मूवी आने वाली है। तो सावन गुजराल भाई उर्फ रमेश सूर्यवंशी जी, जोरदार तालियां। कृपया आप आए और अपने हमारे बच्चों को प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी विद्यार्थियों का, उनके पालकों का, हमारे सम्मानीय जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब यहाँ प्रतियोगिता में मकसद ये है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कहीं या तो हमसे जुड़ नहीं पाते हैं, या वो ऐसे दोराहे पर खड़े हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि वो करें तो करें क्या। तो हमारे आदरणीय जनों का ये प्रयास होता है कि आप पाते हैं, हम क्या है ना, बस सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, और हमारा मस्तिष्क इतना जटिल है कि वो कुछ समय पश्चात उसको निकाल के फेंक देता है और आप दूसरे कामों में उलझ जाते हैं। तो जब तक आपका लक्ष्य आपके सामने नहीं होगा, आपको अपने दिमाग में उस लक्ष्य का जो प्रतिरूप है वो दिखाई नहीं देगा, तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप कहीं पर भी लिखें, दीवार में लिख दें, कॉपी में लिख दें, डायरी में लिख दें, और मैं तो कहता हूं कि आप सुबह शाम जहां पर आपकी नजर जाए, सुबह उठते जहां नजर जाए और सोते समय जहां पर नजर जाए, उस जगह पर उस लक्ष्य को आप लिखें। निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आप सफल होंगे। यही मैं आपको शुभकामना देता हूं, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भैया ने बताया कि अभी हमारा एक अछूता क्षेत्र रहा है फिल्म इंडस्ट्री। मुंबई में या छालीवुड में या बॉलीवुड में या हॉलीवुड में हम कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। मेरा प्रयास है, मैं अभी एक हमारी छत्तीसगढ़ी मूवी आने वाली है, सेल्फी बेबो, छत्तीसगढ़ी हॉरर कॉमेडी मूवी है। शूटिंग हो चुकी है पूरी तरह से। मुंबई में हमने स्टूडियो में उसे डबिंग के लिए दे दिया है। उस पर मैं एक अभिनेता के रूप में भी काम किया हूँ, चरित्र अभिनेता के रूप में, और मैं उस पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे समाज के जो अपने हैं वो सब भी अभिनय की ओर जाएं, हम भी मुंबई पहुँचें, हम भी अपने कला को एक स्थान दें, क्योंकि हम कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग का क्या सोचते हैं कभी कभी कि लोग हंसेंगे, लोग तो ऐसे भी हंसते हैं, चाहे हम अच्छा करेंगे तो भी और बुरा करेंगे तो भी। हंसते हैं या रोते हैं उसको छोड़िए, आपका जो क्या ख्वाब है आप उसे देखिए, कैसे पाना है, क्या करना है। तो छालीवुड में हमने अभी एक सेल्फी पे बनाया, और मैंने एक स्टोरी लिखी है। मैं स्टोरी भी लिखता हूँ, कवि हूँ, और स्टोरी में मैंने एक लिखा हुआ है जिस पर मूवी बनने के लिए अभी हम लोग जो अपना प्रोजेक्ट तैयार किए थे। हौसला दिल में तेरे जो यार होगा, हौसला दिल में तेरे जो यार होगा, मुश्किलों और काम नेकी का किए तुम जा रहे हो, काम किए तुम जा रहे हो, देखना अब पीठ पीछे वार होगा। वाह, क्या बात। ऐसा है कि पढ़े लिखे का काम बाप नहीं सेवा जाने, और फिर थस बन होशियार अपन ते छाती ताने। ये पढ़े लिखे का काम बाप नहीं सेवा जाने, और फिर थस बन होशियार अपन ते छाती ताने। त ऐसन घोर कपूत के ऐसन घोर कपूत भाग माजे कर होथे, हर बेटा से रोज बाप जिंदगी भर रोथे, कि बेटा से रोज बाप जिंदगी भर रोथे। बजा तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कवियों का यही काम होता है, तालियां निकाल देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। एक और जी जी ठीक है। कि पढ़बे लिखबे रोज ते बनबे जी होशियार, और नहीं तन होवे तंग जी घर के बनबे भार, कि घर के बनबे भार तेन दिन बड़ पछतावे, अरे चेती धरबे रोबे गावे दुखला पावे, अब अफसर बनबे जिंदगी गढ़बे आगू बढ़बे, अरे मास्टर बनबे डॉक्टर बनबे जब तय पढ़बे, कि मास्टर बनबे डॉक्टर बनबे जब तय पढ़बे। भैया की तकलीफ मोला है कि हम समाज के लड़का मन जागृत आप मन कर करके थक जाता हूँ, लेकिन उजागर थोड़ा कमी आती। तब मैं गीत लिखे भैया
के सुन रे बेटा रामनाथ तैं, के सुन रे बेटा रामनाथ तैं, झिन छुछुआरे खोरे खोर, नहीं पढ़ बेटा अड़हा बनबे। अरे सुन रे बेटा रामनाथ तैं, झिन छुछुआरे खोरे खोर, नहीं पढ़ बेटा अड़हा बनबे। फोकट माँ दुख पावे जोर, दारू गांजा माँ माते हच, कि दारू गांजा माँ माते हच, यत के माँ बस होगे ध्यान, कहना कखरो मानस नाही, बंथस भारी बड़े सुजान। सुन रे बेटा रामनाथ तैं, कि समरे पखरे भर टिम टिमले, कि समरे पखरे भर टिम टिमले, कूदे फांदे बर होशियार, धान लुवेला जानस नाही, कई तस लेगे बर बुतियार। सुन रे बेटा रामनाथ तैं, कि पुटहा दुहना दूध दुहे बर, कि पुटहा दुहना दूध दुहे बर, भाग महाबे दोष बताए, समय बाटला जोहर बेटा पाछू, जिन पर ही पछताए, कि तैहा के सब गोठल भैया, अरे तैहा के सब गोठल भैया, ले गए बैहा छोरे छोर, नवा सूरज के नवा जतन बर, हो गे हावे नावा भोर। सुन रे बेटा रामनाथ तैं, सुन रे बेटा रामनाथ तैं, कि सुन रे बेटा रामनाथ तैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप अवसर दिए, आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस सामाजिक कार्य को जरूर सपोर्ट करें, ताकि सूर्यवंशी समाज को अन्य समाज की तरह और अच्छे से लोगों के सामने लाया जा सके। धन्यवाद।